आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। जीएसटी इस्लाहात आज आधी रात से नाफिज हो जाएंगी, जिससे अशियाए सारिफीन के एक वसी तर दायरे में आम लोगों को राहत मिलेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे मुल्क से खिताब करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मराकश के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। महालया का त्यौहार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में बगराम के फ़िज़ाइया के अड्डे का कंट्रोल फिर से हासिल करने का मुतालबा किया है। तालिबान ने अमरीका की धमकियों को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि गैर मुल्की फ़ौज की मौजूदगी फिर से कायम करने की मज़ाहमत की जाएगी। और एशिया कप T20 क्रिकेट में आज शाम दुबई में सुपर 4 मरहले में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे मुल्क के लोगों से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म का ये खिताब आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे। जनाब मोदी 5100 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में वज़ीर आज़म 3700 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के 2 बड़े पनबिजली प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। त्रिपुरा में जनाब मोदी माता बाड़ी में माता त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स के तरक्याती काम का आगाज़ करेंगे। रूहानी विरासत को फ़रोग़ देने की मुहिम की स्कीम के तहत इसकी शुरुआत की जा रही है। सेवा और सुशासन यानी अवामी खिदमत और अच्छी हुक्मरानी के मंत्र पर कदम बढ़ाते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार बड़ी तब्दीली लाने और तरक्की के लिए अनथक काम कर रही है। सेवा पर्व के उन्वान से खुसूसी सिलसिले में आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने किस तरह डिजिटल अदायगी के निज़ाम को महफूज, सबके लिए काबिल रसाई और बिला रुकावट बनाकर UPI इनकलाब बर्पा किया है। पेश है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में जो बड़ी काया पलट हुई है उसमें तकनीक का अहम रोल है। इस बड़ी तब्दीली में UPI निज़ाम का अहम रोल है। भारत की अदायगियों से मुतालिक कौमी कारपोरेशन ने 2016 में UPI का आगाज़ किया था और इसके ज़रिए मुख्तलिफ बैंक खातों को वाहिद मोबाइल एप्लीकेशन में मरबूत करके अदायगी के निज़ाम में एक बड़ा इनकलाब लाया गया है। इस साल यौम आज़ादी के अपने खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने UPI की ताकत का तज़किरा किया था। साथियों, UPI का हमारा प्लेटफॉर्म आज दुनिया को अजोबा कर रहा है। हमारे में सामर्थ्य है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन में 50% अकेला भारत UPI के माध्यम से कर रहा है। UPI की मकबूलियत में लगातार इजाफा हो रहा है। सिर्फ अगस्त के महीने में ही 20 अरब से ज्यादा UPI लेन देन हुए हैं। दिल्ली में जूस फरोख्त करने वाले एक दुकानदार रोहित ने UPI निज़ाम की खुसूसियात की तारीफ करते हुए कहा कि इससे रकम का लेन देन सहल हो गया है और बैंकों पर इन्हिसार भी कम हो गया है। जब से UPI आया है तब से हम लोगों के जीवन में काफी बदलाव आया है, क्योंकि UPI से न केवल हमारे को बैठे बैठे पेमेंट मिलती है, उल्टा हमारे को कहीं भी भेजने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, ना हमें बैंक जाना पड़ता, पैसा हमारे डायरेक्ट अकाउंट में आता है, टाइम सेविंग होता है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के युग में बिना UPI के तो ट्रांजैक्शन, लेन देन, व्यापार कुछ भी पॉसिबल नहीं है। UPI के लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इसी ने ही हमारे जीवन को एक नया मोड़ दिया है, बदलाव दिया है। भारत के डिजिटल अदायगी इनकलाब को अब बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तस्लीम किया जा रहा है। सरेदस्त मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस समेत मुख्तलिफ मुल्कों में UPI निज़ाम काम कर रहा है। नए सिलसिले की GST इस्लाहात कल से नाफिज हो जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस साल यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से नए सिलसिले की GST इस्लाहात का ऐलान किया था। मुतल्लिका GST काउंसिल ने इस महीने की 3 तारीख को कई शोबों में टैक्स शरहें कम करके उनके नज़रिए को हकीकत की शक्ल दी। इससे लोगों के रहन सहन में सहूलत हो सकेगी। GST काउंसिल ने मुख्तलिफ टैक्स ज़ुमरों को कम करके 2 ज़ुमरों में रखा है, जबकि पहले ये 5%, 12%, 18% और 28% पर मुश्तमिल 4 ज़ुमरे थे।
तंबाकू और आसाइश वाले सामान और अशिया समेत चुनिंदा अशिया के लिए 40% का इजाफी स्लैब शुरू किया गया है। जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी, ज्यादा अफरादी कुव्वत वाली सनतों, किसानों, ज़राअत, सेहत और मईशत के अहम अवामिल पर तवज्जो मरकूज करते हुए शरहों को माकूल बनाने की मंजूरी दी। जीएसटी की शरहें कम होने से ज़ैली मुतवस्सित तबके के कुंबों और नौजवान पेशावर अफराद को राहत मिलेगी। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए दिल्ली के एक बाशिंदे अभय प्रताप ने इन इस्लाहात का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस फैसले से मुतवस्सित तबके को अपने ख्वाबों की तकमील में मदद मिलेगी। मैं अभय प्रताप सिंह दिल्ली से हूं और मैं अभी अपने लिए जीएसटी दरों में कटौती होने के कारण जो 28% से 18% हुआ है, मैं अपने लिए बाइक लेने जा रहा हूं इस दिवाली में। इस सरकार का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिससे आज हम अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज मराकश के सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। ये दौरा किसी भारतीय वज़ीर दिफा का शुमाली अफ्रीकी मुल्क का पहला दौरा होगा, जिससे भारत और मराकश के दरमियान बढ़ते हुए स्ट्रेटजिक राबते उजागर होते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि इस दौरे के दौरान वो दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, स्ट्रेटजिक और सनती ताउन को मजबूत करने के लिए मराकश के अपने हममनसब अब्दुल लतीफ़ लुदीई के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में महालया का त्यौहार मनाया जा रहा है। पितृ पक्ष श्राद्ध के ख़त्म होने और दुर्गा पूजा तकरीबात के आगाज़ के मौके पर महालया मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर को शिकस्त दी थी। अफगानिस्तान के ओहदेदारों ने बगराम एयरबेस को फिर से बाजियाब कराने से मुताल्लिक अमरीकी धमकियों को फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया है और जोर देकर कहा है कि किसी भी मुल्क की दोबारा फौजी मौजूदगी की किसी भी कोशिश की सख्त मज़ाहमत की जाएगी। अमेरिका के ऐवान तिजारत ने H-1B वीज़ा के लिए दरख्वास्त की फ़ीस बढ़ाकर $1,00,000 करने के सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के तनाजुर में तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में उसने कहा है कि उसे मुलाजमीन, उनके अरकान ख़ानदान और आजिरों पर पड़ने वाले H-1B वीज़ा के नए ज़ाब्तों के असरात पर तशवीश है। अमरीकी ऐवान तिजारत ने कहा है कि वो इसके पूरे मुज़मरात का जायज़ा लेने और आगे बढ़ने के बेहतरीन रास्ते के सिलसिले में इंतज़ामिया और उसके अरकान के साथ मिलकर काम कर रहा है। इससे कबल व्हाइट हाउस ने अमेरिका की नई H-1B वीज़ा पॉलिसी के बारे में बड़ी वजाहत जारी करते हुए ये कहा था कि $1,00,000 की फ़ीस यकवक्ती फ़ीस होगी और ये सिर्फ नए दरख्वास्त गुजारों पर नाफिज होगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को खबरदार किया है कि अगर वो फौरी तौर पर अपने तारिकीन वतन को वापस नहीं बुलाता तो इसके बहुत ख़तरनाक नताइज होंगे। सदर ट्रंप ने कल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वार्निंग जारी की। इस धमकी से एक दिन पहले उन्होंने कैरेबियन इलाके में वेनेजुएला से मुबैना तौर पर मनशियात स्मगल करने वाली मोटर कश्तियों के खिलाफ हमला करने का ऐलान किया था। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज दुबई में सुपर 4 मरहले के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। इस टूर्नामेंट में दोनों टीमें दूसरी बार आमने सामने होंगी। इससे कबल भारत ने ग्रुप मरहले में पाकिस्तान को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। इस साल का आखिरी सूरज ग्रहण आज हो रहा है। भारतीय वक्त के मुताबिक ये सूरज ग्रहण रात 10:59 पर शुरू होगा और ये ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, बहरुल और दीगर खित्तों में जुनूबी निसफ कुर्रे में देखा जा सकेगा, जबकि भारत में ये नज़र नहीं आएगा। ये जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। खास खबरें एक बार फिर। जीएसटी इस्लाहात आज आधी रात से नाफिज हो जाएंगी। शरहें कम होने से अशियाए सारिफीन के एक वसीतर दायरे में आम लोगों को राहत मिलेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे मुल्क से खिताब करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मराकश के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। महालया का त्यौहार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में बगराम के फ़िज़ाइया के अड्डे का कंट्रोल फिर से हासिल करने का मुतालबा किया है। तालिबान ने अमेरिका के दावे को मुस्तरद कर दिया है। और एशिया कप T20 क्रिकेट में आज शाम दुबई में सुपर 4 मरहले में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।